नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। करिए, अच्छी बात है। मौज मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन इसी मौज मस्ती को बरकरार रखने के लिए आपको अपने आप को डेवलप करना होगा, मतलब अपने ब्रेन को और एक्टिव करना होगा, जिससे आगे चल करके आप इस चीज को बरकरार बना करके रख पाए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई। पढ़ाई हम क्यों करते हैं? पढ़ाई हम इसलिए करते हैं, अगर आप सोचे कि पढ़ाई जिसको नौकरी नहीं करनी है सोच ले कि अरे मुझे तो नौकरी करनी नहीं है, मुझे सरकारी जॉब करनी नहीं है, या मुझे प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है, तो फिर हम पढ़ लिख करके क्या करेंगे? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, पढ़ने लिखने से आपको सरकारी नौकरी की ही जरूरत की बात नहीं। यदि आप पढ़ लिख लोगे तो आपके ब्रेन के जो फंक्शन हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो आप खुद का जॉब करोगे, खुद का अपना काम करोगे, खुद का बिजनेस करोगे, तो उसमें भी आप बहुत आगे रहोगे, क्योंकि आपका ब्रेन आपको जो है वो चीजें बता पाएगा कि आपको कैसे करना है। जब हम पढ़ते हैं तो हमको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। मैथमेटिक्स में सवाल होते हैं, फिर उसका आंसर ढूंढना होता है। इसका मतलब ये मेरे आगे एक समस्या होती है, और इस समस्या को सुलझाने के लिए हमको मैथ पढ़ना पड़ता है, और उसमें हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं कि आखिर इसका आंसर कैसे लाया जाए। तो यही आपके वास्तविक जीवन में भी होता है। जब आप कोई समस्या में होते हैं, कोई आपके सामने प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो, उसका आंसर ढूंढते हो, उसका हल ढूंढते हो। तो आप क्या करते हो? अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपका ब्रेन आपको खुद उस समस्या से निकाल करके आपको बाहर लाता है। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो तो आप क्या करते हो कि आप किसी पढ़े लिखे के पास जाते हो और फिर उससे पूछते हो कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कत है, ऐसी ऐसी समस्या है, हम अब क्या करें? तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है, तो उसके जो ब्रेन के जो फंक्शन है वो एक्टिव रहते हैं, तो वो आपकी समस्या को सुन करके और आपको आंसर बता देता है, जबकि आप खुद जो है उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते हो। तो जरूरी ये नहीं कि मुझे सरकारी नौकरी ही करना है इसलिए पढ़ें। जरूरी ये है कि हमें अपने आप को डेवलप करने के लिए पढ़ने की बहुत जरूरत होती है। और आप ध्यान रखिए कि आप अगर पढ़ेंगे, लिखेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे, तो उसमें क्या है, आपका ब्रेन बहुत बड़े बड़े आंसरों को बहुत बड़े बड़े आंसरों को ढूंढ निकालता है, बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करता है, और उनसे वो बाहर निकलता है। तो आपके ब्रेन को उन समस्याओं को सॉल्व करना आता है। इसलिए मुझे पढ़ाई करनी बहुत जरूरी होती है। बहुत से लोग इसमें सोचते हैं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं, माता पिता बोल रहे हैं, तो मैं जा रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं, या मैं सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, सरकारी नौकरी मिलना बिल्कुल आपको स्वाभाविक है। मेहनत करेंगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप नहीं सरकारी नौकरी करना चाहते, या आपके दिमाग में है कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो हम पढ़ के क्या करें? नहीं, आप गलत हैं। अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो आप कुछ भी करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, या किसी और के यहाँ कोई काम करेंगे, या प्राइवेट भी रहेंगे, पढ़े लिखे होंगे, आपका ब्रेन एक्टिव होगा, तो आपको सब पूछेंगे और आपको बहुत से लोग बुलाएंगे कि आप मेरे यहाँ आइए। तो इसलिए पढ़ना जरूरी। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब काम की बात करते हैं। क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या चीज होती हैं, उनको हम समझते हैं। आप सभी लोग शायद 9th में या 9th से छोटी क्लासों में एक नंबर लाइन पढ़ा होगा। नंबर लाइन पढ़ा, इस तरीके से एक लाइन होती है जिसपे यहाँ पे 0 लिखा होता है, इधर आपका 1 होता है, इधर आपका 2 होता है, इधर आपका 3 होता है, 4, और ऐसे आप चले जाओगे, इनफाइनिट तक चले जाओगे। लेकिन इसके इस तरफ जब आते हो तो -1 होता है, और ये -2 होता है, ये -3 होता है, ये -4 होता है, इस तरीके से होता है। इधर की वैल्यू प्लस में होती है और इधर की किस में होती है? माइनस में। तो इस तरीके की लाइन को हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। और इस नंबर पे बहुत सारे अंक हैं, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो इस पर जितनी संख्याएं होती हैं, इस लाइन पे जितनी संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इस पे आप माइनस की वैल्यू भी पाओगे, प्लस की भी वैल्यू पाओगे, आप अपॉन की वैल्यू भी पाओगे। जैसे आपको ढूंढना है कि 3/2 कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा? 3/2।
अंडर रूट में वैल्यू ढूंढना है तो वो भी आपको मिल जाती है, जो आप क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आप क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा। तो ये एक ऐसी लाइन होती है जिस लाइन पे क्या होते हैं, सारी संख्याएं होती हैं, और जितनी संख्याएं इस पर होती हैं उन्हीं संख्याओं को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। उनको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक भाग आपका कहलाता है परिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये परिमेय संख्याएं हो गया, परिमेय संख्याएं। और ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, तो एक आपका परिमेय संख्या हो गया, दूसरा आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अब ये समझते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर आपको समझना है तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, परिमेय संख्याएं में क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसको भी दो भागों में आपको बांटा गया है। ठीक है, मैं आपको समझा दूं। देखो, कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको आप भाग करोगे तो भाग करने के बाद जो शेष फल है वो 0 आ जाता है, कंप्लीटली भाग हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली भाग हो जाता है, जिसमें शेष फल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें आप भाग करोगे, कंप्लीटली भाग नहीं होगा, उसमें कोई न कोई अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपने 1 को 4 से भाग किया तो 0.25 आ गया, कंप्लीटली भाग हो गया, कोई अंश यहां शेष फल नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप 1 को 3 से भाग करोगे तो आपका 0.3333 ऐसे आपका आता चला जाएगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, या फिर कभी ये हो सकता है कोई 2 डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जैसे 0.24 ऐसे, ये भी नहीं खत्म होगा। तो इस तरीके की जो संख्याएं आपकी होती हैं जिनको हम भाग करते हैं, भाग करने पर पूरी तरीके से भाग हो जाता है और भाग होने पर शेष फल क्या बनता है, 0 आ जाता है। ये हो गया। दूसरी आपकी हैं, उनको जब हम भाग करते हैं तो भाग होती ही चली जाती हैं, लेकिन उनका शेष फल 0 नहीं आता। लेकिन उसमें खास बात ये होती है कि कोई अंक होता है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, या 2 अंक रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, या 3 अंक रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, दोबारा फिर वही आते हैं। इस तरीके के नंबर जितने होते हैं उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। उनको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। इनको हम अपॉन के बटे के रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूं कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं आपकी। तो अपरिमेय संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो देखो, क्या जैसे पाई है आपका, √2 है, √3 है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.1415925 ऐसे आप चले जाओगे। इसको कभी भी, जिसको आप कहते हो 22/7 पाई की जो वैल्यू है, इसको आप डिवाइड करोगे और डिवाइड करते 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 ये खत्म कभी नहीं होती है। ये अप्रोक्सली लिख लिया गया है, लगभग में लिख लिया गया है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होती। समझ गए मेरी बात। √2 की वैल्यू निकालोगे, कभी ना तो इसमें कोई डिजिट रिपीट होगी और ना ही कभी शेष फल 0 आएगा, रिमाइंडर 0 भी नहीं आएगा। ना तो कभी कोई डिजिट रिपीट होगी और ना कभी शेष फल 0 आएगा। √3 की वैल्यू ऐसे ही आप करते चले, कभी खत्म नहीं होगी। इस तरीके के नंबर जो आपके पास होते हैं उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। मेरी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। यदि आपको नहीं आई है तो आप कमेंट्स करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कमेंट्स करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। तो अभी हमने आपको जो समझाया
वो मैंने ये समझाया है कि भैया वास्तविक संख्याएं दो तरीके की होती हैं, एक आपकी परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। संख्याएं सिर्फ दो ही तरीके की हैं। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय होगी। और अगर कोई संख्या अपरिमेय नहीं है तो फिर वो परिमेय होगी। जैसे दिन है तो रात है, दिन होगा तो फिर रात नहीं होगी, और रात होगी तो दिन नहीं होगा। जैसे दो ही चीजें, वैसे वास्तविक संख्या में दो ही हैं। कोई संख्या अगर आपके पास है, मैंने लिख दिया, हमने एक नंबर लिख दिया x, हम कहते हैं बताइए क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय? तो इस दो में से एक ही चीज होगी, या तो परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद में हम कुछ और चीजें आपको बताने वाले हैं, उनको भी समझ लो। अपरिमेय संख्याएं तो यही होती हैं जो रूट के अंदर आएंगी। √5 है, √7 है, ठीक है, √11 है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं को रूट के अंदर जब आप रखोगे तो जो कैलकुलेट करोगे, जो निकालोगे, वो आपके क्या होंगे? वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन अगर रूट के अंदर आपने 4 रख दिया है तो 4 को सॉल्व करके ले आओगे 2 आएगा, ये अपरिमेय नहीं है। रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए जो भाग नहीं होती है किसी से। अभाज्य संख्याएं अगर रूट के अंदर है तो सारी की सारी वो अपरिमेय है, और आपका पाई जो है वो भी क्या है? अपरिमेय। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। अब उसके बाद में कुछ और बातें आपको मैं बताने वाला हूं। परिमेय संख्याओं को, इनको जो है और क्लासिफाई किया गया है, वो मैं चीजें आपको बता रहा हूं। देखिए, वास्तविक संख्याओं में हमने आपको परिमेय अपरिमेय बताया। परिमेय भी कौन सी संख्याएं होती मैं वो आपको बता रहा हूं। परिमेय संख्याएं जैसे -3, -2, या माइनस में कोई भी वैल्यू इधर चले जाओ, डेट इंफिनिट तक, 0 +1 +2 इस तरीके से, या अपॉन में लिखा हो या डेसिमल में लिखा हो, इस तरीके के सारे नंबर जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं को हम अपॉन में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 5/2 हो गया। अब जैसे आप बोलोगे 3, तो कुछ नहीं, नीचे 1 लिख सकते हो, तो 3/1, ये भी क्या हो गया? कोई भी नंबर ले लो, -2 अपॉन में कुछ नहीं तो क्या हुआ? 1। तो इस तरीके से आप इन सबको आप परिमेय संख्या कह सकते हो, चाहे वो आपको केवल नंबर दिखे, या अपॉन में लिखा हो, या डेसिमल में लिखा हो। ये आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद में अब इसी में से देखो, इसी में से अगर इन नंबर्स को छोड़ दो और यहां से इतने देख लो, तो इतने नंबर्स को बोलते हैं पूर्णांक। मतलब माइनस की वैल्यू हो और प्लस की वैल्यू हो, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में, दशमलव में नहीं होना चाहिए, और अपॉन में नहीं होना चाहिए। सिर्फ कंप्लीट नंबर ऐसे होना चाहिए। माइनस प्लस जीरो मिला करके जो बनता है उनको पूर्णांक बोलते हैं। इसी में से अगर आप 0 से यहां से इधर का लेके चलते हो तो इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। इसी में से अगर आप 1 से शुरू करोगे इधर के लेके, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो ध्यान से समझो। अब ध्यान से क्या समझना है इसमें, उस चीज को आपको मैं बताना चाहता हूं। देखो, परिमेय संख्याओं के अंदर ये तीनों संख्याएं आती हैं। अगर मैं बोलूं क्या पूर्णांक परिमेय है? यस, ये परिमेय है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में देखो ये सारे नंबर आपको मिल रहे हैं। क्या पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? यस, ये देखो 0 से 0 1 2 3, 0 1 2 3 ऐसे चले जाओ, ये भी इसमें मिल रहे हैं। तो ये पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं? हाँ, 1 2 3 ऐसे डैश चले जाओ तो प्राकृतिक संख्याएं। मतलब पूर्णांक को भी आप बोल सकते हो परिमेय, ध्यान से समझिएगा। पूर्ण संख्याओं को भी आप बोल सकते हो परिमेय, ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं को भी बोल सकते हो परिमेय हैं। ये परिमेय संख्या है भैया, ठीक है। और ये तो परिमेय संख्याएं हैं ही। तो पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, और प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय होती हैं। अच्छा, ठीक है भाई, ये तो परिमेय है।
क्या इसको हम परिमेय संख्याओं को पूर्णांक बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि पूर्णांक तो इतना ही है और परिमेय हमारा इतना तक है, तो ये जो है हमारा परिमेय कंप्लीटली नहीं हो सकता। मतलब मैं देखो हर एक पूर्णांक हमारा परिमेय तो हो सकता है, हर एक पूर्णांक परिमेय तो बन सकता है, लेकिन हर एक परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्णांक नहीं हो सकती है। तो हर एक परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्णांक नहीं है। ये देखो ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब जो पूर्णांक आपके हैं, तो पूर्णांक के अंदर ये पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं के अंदर पूर्णांक नहीं होते हैं। सॉरी, एक चीज गलत हो गई यहां पे, उसको जरा फिर से सही कर दें। हाँ, तो देखिए परिमेय संख्याएं आपकी हो गई यहां से यहां तक, ये पूर्णांक हो गए यहां से यहां तक, ये पूर्ण संख्याएं हो गई और ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ठीक है, अब देखिए ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो इसको हमने लिख दिया परिमेय। ये भी आपका परिमेय है, तो ये भी मैंने परिमेय लिख दिया। ये भी आपका परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय हो गया। अच्छा, देखो जो परिमेय संख्याएं हैं, अब इसको हम, ये भी क्या है? परिमेय है। ठीक है, तो सारी की सारी ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन एक बात समझो, इसको मैं लिख दूं, अगर इसमें लिख दूं पूर्णांक, क्या हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, ये परिमेय का तो पार्ट है। ठीक है, और हर एक जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हों। समझ गए मेरी बात? सभी संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती हैं, ये ध्यान रखिए। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं? नहीं, सिर्फ इतनी संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, ये पूर्णांक नहीं है। ध्यान समझिएगा मेरी बात। क्या सभी संख्याएं, सभी जो पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्या होते हैं? नहीं। देखो सॉरी, सभी जो पूर्णांक होते हैं वो आपके परिमेय तो होते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। अच्छा, फिर देखो, अब क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक तो होती हैं, लेकिन सारे पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 0 से। तो अब पूर्णांक माइनस के भी हैं, तो सब मिला लेंगे तो ये पूर्णांक बनेगा, लेकिन पूर्ण संख्याएं कहां से होती है? 0 से। तो हर एक पूर्ण संख्या पूर्णांक तो बन सकती है, लेकिन हर एक जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू होगा। समझ गए? पूर्ण यहां से शुरू होगा, तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो यहां से हैं, लेकिन ये वाले भी क्या पूर्ण हैं? नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? नहीं, प्राकृतिक संख्याएं यहां से इधर शुरू होती हैं। तो ये तो प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन 0 को मिला लेंगे तो पूर्ण संख्या। क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो मैं यहां पे कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं, वो आप देखो बेटा, सभी परिमेय, जितनी परिमेय संख्याएं हैं यहां से लेकर के यहां तक, क्या सभी पूर्णांक हैं? नहीं, इतने ही पूर्णांक हैं, बाकी पूर्णांक नहीं है। तो सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होते हैं।
सारी परिमेय संख्याएं जो होती हैं कहो कि सब के सब पूर्णांक हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, सभी पूर्णांक, जितने पूर्णांक हैं सभी पूर्णांक जो होते हैं क्या पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं, सिर्फ यहां से इधर के पूर्ण हैं, इधर के पूर्ण नहीं है। तो सभी पूर्णांक जो होते हैं पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं। अच्छा, अब देखो, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। फिर देखो, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है, 0। तो सारे के सारे पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती, कुछ होती। कहां से? 1 से लेकर के। तो हमने लिखा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। अच्छा, फिर उसके बाद में जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये देखो पूर्ण संख्या में भी आती है, ये देखो पूर्णांकों में भी आती है, और ये परिमेय में भी आती है। तो परिमेय तो मैंने पहले लिख दिया है कि है। तो हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होती है और पूर्णांक भी होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी, मैंने संख्या नहीं लिखा, यहां जगह कम थी। प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं, पूर्ण होती हैं और पूर्णांक होती हैं। जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या भी होगी, पूर्णांक भी होगी और परिमेय भी होगी। ठीक, फिर आते हैं पूर्ण पर। जितने आपकी पूर्ण संख्याएं हैं वो आपके पूर्णांक में भी रहेंगी, परिमेय में भी रहेंगी। तो हर एक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती। परिमेय में पहले लिख चुका हूं। और जितने पूर्णांक हैं सभी पूर्णांक देखो परिमेय संख्या है, जितने पूर्णांक है वो सब परिमेय में आते हैं। तो सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन कराया है। आप वास्तविक संख्याओं के बारे में यहां पर समझ पाए हैं कि क्या होती हैं। तो ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर ये चीजें आपको आएंगी तभी आप आगे चीजों को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए, अब उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मस्त रहिए, मौज करते रहिए, लेकिन साथ में पढ़ते भी रहिए।